कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है और उसके पीछे मस्जिद। ये मंदिर मस्जिद सैकड़ों साल से साथ साथ रहते हैं। अब कोई नई बातें इधर के सालों में, इधर के महीनों में शुरू हुई है और उसको लेकर यहाँ के लोग दोनों समुदायों के क्या सोचते हैं उस पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए श्री कोटेश्वर चतुर्वेदी जी हैं और इस मामले के वकील और यहाँ के मशहूर समाज सेवी तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब, बात आपसे शुरू करता हूँ। अब तो मुकदमा भी हो गया, मुकदमे में आप वकील भी हैं। जब से ये मुद्दा उठा है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मथुरा एक सौहार्दपूर्ण नगरी है और मथुरा का वातावरण आपसी भाईचारे का हमेशा रहा है। और इस मुद्दे को उठने के बाद भी जिस तरह का दोनों समुदायों में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण है, भाईचारा है, वो सदैव कायम रहेगा। और यहाँ जैसा आपने कहा, एक एकता की मिसाल है। इधर एक भव्य मंदिर है जहाँ पूजा अर्चना होती है, वहाँ बराबर में साई मस्जिदगाह है जहाँ नमाज होती है। तो इससे बड़ी मिसाल तो हो नहीं सकती। इधर से मंदिर में पूजा की आवाज़, भजन की आवाज़ और उधर से अजान की आवाज़ वायुमंडल में जाती है, भगवान ईश्वर अल्लाह के पास ही जाती है। तो इससे बड़ी तो मिसाल हो ही नहीं सकती यहाँ मतलब। काव्यात्मक तौर पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अयोध्या का विवाद था तो हम 70-80 की शुरुआत में तो हम इसको गंभीरता से लेते ही नहीं थे। हमें लगता था ऐसे ही चलेगा। तो आप लोगों के मन में किसी तरह की कोई आशंका नहीं है कि आने वाले दिनों में मथुरा में भी वातावरण खराब हो सकता है? नहीं, कोई ना शंका है ना कोई आशंका है। अयोध्या का मामला अलग था बिल्कुल। यहाँ तो भव्य मंदिर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। दिशाएं अलग हैं, रास्ते अलग हैं, मंदिर का रास्ता अलग है, मस्जिद का रास्ता अलग है। और मैं आपको बता दूं, जब भी श्री कृष्ण जन्म स्थान ये अपना पर्व होता है जन्माष्टमी का, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग अपना भंडारा लगाते हैं, पानी प्याऊ लगाते हैं। होली होती है, मुस्लिम समाज के लोग होली मनाते हैं, अपने टेंट लगाते हैं। और दोनों समुदाय के लोग, चाहे ईद हो चाहे होली हो, आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं, दोनों धर्मस्थलों के पास में जाके मिलते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई शंका आशंका बिल्कुल नहीं। भाईचारा तो अयोध्या में भी बहुत था, आज भी है। आज भी वहाँ पर जैसे यहाँ पर है कि बिहारी जी की ड्रेस जो है मुस्लिम कारीगर बनाता है, वहाँ भी ऐसा बहुत कुछ है। लेकिन उसके बाद बाहर के लोग ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से दिक्कतें होती हैं। आपको लगता है ऐसी कोई आशंका दूर दूर तक नहीं है आपके मन में? देखिए, यहाँ तो राधा की चुनरी भी सरमला बेगम सीती हैं, मुकुट भी श्रृंगार भी मुस्लिम समाज के लोग बनाते हैं। और ऐसे तमाम काम है जो हमारे हिंदू समाज के लोग इलाकों में आके देख लीजिए, हलवाईगिरी कर रहे हैं, दुकानें मिठाई खुली हुई है और लोग, सभी धर्म के लोग उनसे सामान लेते हैं। कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है। तो यहाँ अगर मुद्दा उठाने की कोशिश की तो एक राजनीतिक पहल हो सकती है। राजनीतिक, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। अब 1968 में एक समझौता हुआ, 1971 में डिक्री हुआ। स्थानीय किसी भी, ना तो मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने, ना साई मस्जिद के ट्रस्ट के लोगों ने, और ना ही किसी व्यक्ति ने इस मुद्दे को कभी उठाया। बाहर से कुछ लोग आए जो लखनऊ के थे, सिद्धार्थ नगर के थे और भारी के वकील थे। उन्होंने आके 2020 में एक मुकदमा इसका दायर किया, जिसकी अभी जो विचाराधीन है कोर्ट में। तो अगर स्थानीय स्तर पर कोई विवाद होता, स्थानीय स्तर पर कोई मुद्दे उठाए होते तो स्थानीय लोग उठाते, और स्थानीय लोग कहीं भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कोई उसमें भाग नहीं ले रहे। दोनों समुदाय के लोग कह रहा हूँ। चौबे जी, आप मंदिर के सेवा ट्रस्ट से भी जुड़े हैं, आप यहाँ के बाशिंदे हैं और बिना चतुर्वेदियों के मथुरा कुछ है ही नहीं। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? ऐसा है, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं कि 4 बार मंदिर, वैसे तो 7 बार टूटा है और 4 बार बना। पहला जो ज्ञात तथ्य है वो महमूद कैदी ने तोड़ा 1017 में। उसका मीर मुझे अलौतरी था, उसने तारीख आपने लिखी है। उसने उल्लेख किया है जो उसके साथ में था कि ये 200 साल में भी लोग ये देवता ही बनाए नहीं बना सकते। 10 करोड़ दीनार उस समय की खर्च करे तो भी नहीं बनेगा। ऐसा भवन में 22 दिन तोड़ा और फिर 3 से ऊँटा सोना लाद के ले गया। और लोग आए, समय समय तोड़ दे गए। आखिरी मंदिर तोड़ा औरंगजेब ने, उसको ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला, अभी पूरे उनके तथ्य हैं। उनने जहांगीर के शासनकाल में उन्होंने जहांगीर की हेल्प की थी, इसलिए जहांगीर ने उनको अनुमति दे दी। उनने ये मंदिर बनाया, 250 फीट ऊपर मंदिर था। उस समय 33 लाख रुपए लगाए। दीपावली के दीपक आगरा से दिखते थे। प्रश्न ये होता है, विषय मंदिर का नहीं है, विषय जन्मभूमि। मंदिर कहीं भी हो सकते हैं,
मंदिर कहीं भी आप लाखों भगवान कृष्ण के इससे अच्छे हो सकते हैं, जन्मभूमि दूसरी नहीं हो सकती। कोई ये कहे कि मंदिर था या नहीं था, कोई ये कहे कि मंदिर तोड़ा नहीं तोड़ा, कोई ये कहे कि मंदिर को तोड़ करके उसी के ऊपर मस्जिद बनाई नहीं बनाई। तो अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, मंदिर ये ऐसा है कि जब ये विषय उठे कि मुस्लिम आक्रांता जो भी आए लूटने आए, कोई यहाँ सुधार करने तो आए थे, पूरी हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए। जो भी आए उसने हाँ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जिहाद का नाम दिया, जिससे सपोर्ट मिल जाए धर्म के नाम पे, उसके कारण जो है किया। यहाँ हिंदू आएगा अपने आप को, मैं दिलीप जी के भेज रखे हैं जो फरमान है औरंगजेब का। औरंगजेब यहाँ आया, बड़ा प्रसन्न हुआ मंदिर तोड़ने के बाद में। मैं फरमान को यहाँ टूटी फूटी हिंदी भी उसकी करा रखी है, वो भी भेज रखी है। चाहते क्या है? हाँ, नहीं, मैं जो आप भूमि जन्मभूमि पे मस्जिद खड़ी है, हिंदू मात्र यहाँ आता है। बड़ा अच्छा हम भोग संगार और ये कर रखे हैं, लेकिन जब ये इतिहास सुनता है रोता हुआ जाता है, कष्ट के साथ में जाता है। ठीक है गुलामी थी, ठीक है फूट थी, ठीक है हमने अत्याचार झेले, लेकिन समय बदलता है। जब अयोध्या में पहली धर्म संस्था हुई 84 में, उस समय का आपने 40,000 मंदिर तोड़ करके आज मस्जिद बनी हुई है। 3200 स्थान ऐसे तीर्थों पर जहाँ मस्जिद बनी हुई है। हम 40,000 नहीं मांग रहे, हम 3200 नहीं मांग रहे, अयोध्या काशी की बात कर रहे हैं। मूलतः इंडोनेशिया के स्वर्ण शहर तो मुस्लिम धर्मावलंबी है, लेकिन अपने पूर्व में गर्व करते हैं। आज भी वहाँ जो है, जो वहाँ की एयरलाइन, तो आपकी डिमांड क्या है कि डिमांड मस्जिद नहीं, तोड़ के ऐसा है मस्जिद बनाया जाए? नहीं, ऐसा है कि मंदिर है ही वो जगह, वही उसी के पत्थर हैं। आप यदि जाएं, उसी की नींव पर, फाउंडेशन भी इसकी नहीं है, मंदिर की फाउंडेशन पर आपने देखिए। वो जो हुआ वो हुआ, आगे आप क्या चाहते नहीं, हैं? आगे ये है कि ये स्वार्थ की बात करते हैं। औरंगजेब का समय नहीं है, गजनबी का गौरी का समय नहीं है, अब्दाली नहीं है। अब यदि आप स्वार्थ की बात करते हैं, आप उनको आप 5 के 10 बार नमाज पढ़े, आपत्ति नहीं है। आप और 25 मस्जिद बनाए, कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुओं में बहुत उदार धर्म है, हमने देव विशेष भी, कणाद भी, चारबागी सबका सम्मान किया, लेकिन भूमि दूसरी नहीं हो सकती। अयोध्या में ही बात थी, अयोध्या तो बड़े विवाद किए इनने। आप इसे अयोध्या नंबर 2 चाहते हैं? नहीं, ये नंबर 1 अयोध्या में तो ये कहा कि साहब ये जगह नहीं, ये फर्जी है। यहाँ तो एक इंच कोई ये तो कहे कि मंदिर था या नहीं था। अयोध्या तो हम बात किए, वो खुदाई कराई और ये कराया वो कराया तब ये माने। यहाँ तो ये विवादी कोई कहे ना कि मंदिर था या नहीं था। आज भी रेवेन्यू रोड हम, आज भी खसरा खेवड़ खतौनी हम, टैक्स पे हम, सब जितने मुकदमे चले सब में जीते हुए हम। मालकियत आज भी हमारी, जो 68 की बात करते हैं, मैं आज ताजमहल का जो मालिकाना हक दिया तो मेरी कोई अथॉरिटी नहीं। ट्रस्ट मालिक, ट्रस्ट ने कोई समझौता नहीं किया, ना ट्रस्ट ने अप्रूव किया। हम पे 92 चलाया है कि साहब आपने जो इसके संविधान के रूल थे ट्रस्ट के, उसके खिलाफ में समझौता किया। डीजे किया जजमेंट है, हाई कोर्ट अपील हुई, सब में कहा गया कोई जिनने समझौता में अथॉरिटी नहीं थी। संपत्ति मालिक ट्रस्ट ने कोई समझौता नहीं किया। मैं तनवीर साहब से पूछूं, तो वकील भी है इस मामले में, आप क्या कहते हैं? ये तो चौबे जी तो बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, अभी जो भी उन्होंने फरमाया और जो कहा वो कहीं भी प्रमाणित नहीं होती बात। अगर प्रमाणित होती, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुकदमा हुआ, और वो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब है जैन साहब, उन्होंने कुतुब मीनार पे भी मुकदमा किया, उन्होंने ताजमहल भी मुकदमा किया, उन्होंने यहाँ भी मुकदमा किया। और जो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा करीब 71 पेज करीब का उनका दावा है, उस दावे के साथ उन्होंने कहीं भी, अभी हमारे सम्मानित चतुर्वेदी जी बता रहे थे, कहीं भी प्रमाण के रूप में साक्ष्य पेश ही नहीं किया। उसके अलावा 10 मुकदमे लोगों ने और कर दिए, उसी की कॉपी ली और अलग अलग 10 पार्टी बन गई। उन्होंने भी साक्ष्य के रूप में कहीं किसी बात को उसमें प्रस्तुत ही नहीं किया। तो आपके पास साक्ष्य होगा तो प्रस्तुत करते तो न्यायालय उसको देखेंगे, अपने न्यायालय में मामला चला गया। जो आपकी बात आप बताते हैं वो साक्ष्य के रूप में न्यायालय में दाखिल तो करिए, तब उस पर न्यायालय भी देखे, आप अपने साक्ष्य देंगे, हम लोग अपना साक्ष्य देंगे, तब उसका फैसला होगा। लोग ये मानते हैं साहब कि ये मुद्दा 4.5 साल तो कोई मुद्दा ही नहीं था। अचानक एक दिन उप मुख्यमंत्री ने कहा, फिर मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी कहा। जी, आप चूंकि बहुत वरिष्ठतम जो है पत्रकार हैं, पहली धर्म संसद हुई दिल्ली में। मैं इधर के सालों की बात में धर्म नहीं, संसद की बात नहीं कर रहा, पब्लिक डिस्कोर्स बनाने की वो बात कर धर्म रहा हूं। संसद में ही निर्णय हुआ, अयोध्या मथुरा काशी, ये पहला निर्णय नहीं है। फिर ये था कि हम पहले अयोध्या का विषय है, क्यों बड़ा हमको कष्ट होता था, ताली में जा रहे जेल खाने बंदे ठाकुर जी दिखते थे, लेकिन मुद्दे लगातार तीनों, एक बार भी नहीं कहा ये मुद्दा छोड़ दिया है।
स्टेप बाय स्टेप लगे तीनों। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से मस्जिद हटाई जाए और पूरा अरे वहाँ पे मस्जिद है ही नहीं साहब, जब पत्थर हमारे, जगह हमारी, मालिक हम, रेवेन्यू हम, वो तो चलिए, मस्जिद है कहाँ से आ गई है? अच्छा वहाँ पर नहीं, केवल भगवान विराजमान होने, वहाँ पर नमाज लड्डू पढ़ी जाती है। गोपाल यहाँ विराजमान होने, नमाज भी गलत है। ये नहीं, नमाज गलत है, सही पढ़ी जाती है। अब ऐसा है, जो जजमेंट है हाई कोर्ट में केवल एक बार, अब ये मैं क्षमा चाहूंगा, सब जजमेंट की कॉपी आपको दिखा देंगे, टोटल दिखा देंगे। टेक्निकल बात में ये 5 बार नमाज भी गलत हो रही है। अच्छा, नमाज पहली बात 5 वक्त नमाज हो रही है, ये गलत हो रही है। अच्छा illegal हो रही है। गलती से कब से हो रही है? अब जब भी ये बताएं बीच में हुई, मतलब जो नहीं बीच में इन्होंने जो है किया, अब ये थी कि अवैध कब्जा है, केवल समय के साथ में स्टेप बाई स्टेप ये धुरी आखिरी तक जो ढकली नीचे जाती है तो ऊपर भी आती है। कभी गई, वो हमारे पूर्वों की जो भी कमजोरी रही हो, आपसी फूट पैदा रहो, वो ढकली ऊपर तक जाएगी। ये निश्चित मानिए कि ये होगा, न होने का मतलब ही नहीं। तो क्या लड्डू गोपाल अनमोल स्थान में विराजमान होंगे? तो क्या आप अपनी मस्जिद हटा लेंगे यहाँ से? देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी कहा, एक भी पत्थर मंदिर का ना इस्तेमाल हुआ ना उसमें लगा है। उसका शैली अलग है, जो मुस्लिम शैली बनती है मस्जिद वो अलग है। और बिल्कुल हम लोग भी तमाम छात्र जीवन से लेके हम लोग तमाम यहाँ आते रहे हैं, लेकिन जहाँ आप देख लीजिए, आपका कैमरा बता देगा, भव्य मंदिर ऑलरेडी मौजूद है। जो आपका गर्भगृह बताते हैं वो बराबर में मौजूद है। ये तो आप उसके लिए अब एक नया सगुफा कि 4.5 साल कुछ नहीं, अब चुनाव आया तो एक मुद्दा ठंडा पड़ गया, तो सब अदालत का निर्णय, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी लोगों ने माना, मुस्लिम समाज ने उसका स्वागत किया। अब कोई मुद्दा चाहिए चुनाव के टाइम पे, तो ये मुद्दा जैसे शुरुआत हुई, अब उसको तेजी डालना चाहते हैं। लेकिन स्थानीय तौर पे 5 टाइम की नमाज कोई जमाने से होती है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, उससे पहले हमारे बुजुर्ग लोग आते थे, 7-8 साल की उम्र से तो मैं देख रहा हूँ, उससे पहले होती रही है। कहीं कोई विवाद ही नहीं है, इधर अजान की आवाज़ चलती है, भजन की आवाज़ होती है, और इतना सुंदर वातावरण है, उसको अब आप लोग बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता अच्छी है, जनता समझ चुकी है कि वहाँ क्या करके आए, चुनावी मुद्दा क्या है। तो दोनों चीज़ें आपके सामने, आप कैमरे में कह दें, कहीं आवश्यकता ही नहीं किसी चीज़ की। तो साहब ये चुनावी मुद्दा है, ये भावना का विषय है, चुनाव का कोई लेना देना नहीं। हाँ। यदि मोदी जी भी कहे नहीं कहे तो भी नहीं मानेगा हिंदू समाज। हम कौन होते हैं? ये हिंदू समाज का आस्था का मुद्दा। रामकृष्ण से हटा दो तो भारतीय समाज बचेगा क्या? आज जो हम विश्वगुरु की बात करते हैं, हम पे क्या बचेगा? रामकृष्ण, अरे यहाँ नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ आदमी आता है, आप करें राजा महेंद्र, एक उदाहरण सुन लीजिए आप, ये हिंदू की आत्मा बोलती है। हाँ। नेपाल के महाराज में 64 में आए थे, उनके संबंध जो भी चीन से तक ठीक ठाक रहते हैं। वो यहाँ आए, जब तक ये एक मंदिर छोटा बना था और एक गर्भगृह निकल आया था, कृष्ण चौथा सामने वाला आया गया था। जब उनको ऐसी इतिहास बताया, जो हमारे सेकुलर लोग एक आध होते हैं, न्यो बना न्यो टूटा, वो जैसे बीरस का फैसला होता है, चीख के बोलते हिंदू हो तुम, जिंदे हो, चलो यहाँ से। ये हिंदू की आत्मा ये बोलती है, इसको देख के हमारे हजारों पूर्वज नहीं मरे होंगे? अरे आपके के पूर्वज की कोई तस्वीर की बेइज्जती करे, अब बर्दाश्त कर जाएंगे? जिस समय ये मंदिर टूटे होंगे, हजारों मरे होंगे। आप करना क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये कहते हैं कि ज्यादातर इनके भी पूरा हिंदू थे। आप नमाज पढ़े कोई आपत्ति नहीं, आप और मस्जिद बनाए कोई आपत्ति नहीं। अरे मैं आज ईसाई हो जाऊं तो मेरे जो पिताजी ईसाई नहीं हो जाएंगे? मूलतः केशवपुरा मनोहर, जिस मोहल्ले की बात है, आज भी उसका नाम केशवपुरा मनोहरपुरा है। क्यों केशवपुरा मनोहरपुरा आज तक क्यों चला रहा है? क्योंकि वो हिंदू बोल रहा था। आप किन्हीं कारणों से, मैं नहीं कहता कि वो कारण क्या रहे होंगे, डाइवर्ट हो गए, लेकिन पुरखे आपके नहीं बदलेंगे, आपके आस्था केंद्र नहीं बदलेंगे। रामकृष्ण साहब राष्ट्र पुरुष, ये पहचान देश की, इनके यहाँ आदमी आए, यहाँ देश देश का आदमी आता है और जब इतिहास को देखता है तो थूकता अपने जो सब करते हो जाता है यहाँ से। तो इसको हम भूल नहीं सकते। प्रभु हमको सामर्थ्य देगा तो निश्चित अयोध्या के लोग मजाक उड़ाते थे हमारा। चौबे जी तो इसे स्वाभिमान का मुद्दा बता रहे हैं, धर्म का मुद्दा बता रहे हैं। मेरा ये पूछना है कि चलिए, अगर किसी एक पक्ष का ये मानना है तो क्या कभी मस्जिद खाली की जा सकती है? कुछ हो सकता है? नहीं, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, आपका जन्म भी यही हुआ और तमाम राजनीतिक संगठनों में रहे, लेकिन 2020 से पहले तो कोई ऐसी बात आई नहीं। आपकी आयु भी, मैं पर्सनली नहीं कह रहा, 2020 अभी कहा, 2020 अच्छा, 2020 में उठाए जी, ये 2020 में मुकदमा बाहर की पार्टियों ने किया है, तब उससे पहले तो आपका भी जन्म यही हुआ। आप तमाम आते आते रहे, कोई भी इस तरह की बात ही नहीं आई, ना कोई स्वाभिमान की बात किसी ने की, ना किसी ने भावनाओं की बात की, ना किसी ने कुछ कहा।
तो मंदिर भी वहीं था, मस्जिद भी वहीं थी। तो आप अपना दावा तो छोड़ेंगे नहीं मस्जिद से? नहीं देखिए, यहाँ दावा छोड़ने की प्रश्न ही नहीं है। यहाँ तो ये कि दोनों धर्मस्थल अलग अलग हैं, सीमाएं अलग हैं, स्थान अलग हैं, आने जाने के रास्ते अलग हैं। वो अपनी इबादत कर रहे हैं, हम अपनी इबादत कर रहे अपना हैं। सवाल दोहरा रहा हूँ। अब इन्होंने जिसको अपने पुरखों का और सबका मुद्दा बना लिया, क्या इसके इस मस्जिद को मानने वाले ऐसा ही मुद्दा बनाएंगे? नहीं, हम लोग कभी मुद्दा नहीं बनाते, लेकिन जो धर्मस्थल मौजूद है, जहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, या तो वहाँ व्यवधान पर नहीं पढ़ी जा रही होती, या उसका रास्ता यहाँ से आ रहा होता। अयोध्या का मामला अलग था, वहाँ वो उसमें ताले में बैठे हुए थे, लोग थे नहीं। अब यहाँ तो बिल्कुल नमाज भी पढ़ी जाती है और स्थान अलग हैं, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा सवाल सुन ये लेता हूँ। जजमेंट देंगे नहीं, वो हाई ठीक कोर्ट है, का, मैं जजमेंट उसमें ये भी सुविधा के अनुसार आप साल में एक दिन पढ़ सकते हैं, राइट नहीं है आपका, ये भी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। ये आप अवमानना कर रहे हैं, ये आप माननीय उच्च न्यायालय की आपने अवमानना का मुकदमा दाखिल किया? ऐसा है, सबने हमें 150 साल मुकदमे लड़े हैं, एक मुकदमे में हम हारे हों, पूरी किताब ये बाद में दिखा देंगे। एक मुकदमे में चौबे जी, पटनीमल परिवार कहीं हारा हो, मेरा ईदगाह समेत पूरे भूखंड का मालिक कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ हो, तो बात नहीं। अयोध्या का मामला थोड़ा अलग था, लेकिन यहाँ तो बाकायदा नमाज भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं, भव्य मंदिर बना हुआ है, मैं देख रहा हूँ। ऐसा है जी कि आपके घर पे कोई कब्जा करके बैठ जाए और फिर हम कहें अलग आपने घर तो बना आप लिया, खाली कराने के लिए क्या अयोध्या अरे हम मालिक हैं साहब, ठीक है, दूसरे का कब्जा सही। अयोध्या में अवैध कब्जा, इसके अलावा कुछ नहीं। अयोध्या में भी जो कार सेवक आते थे यही कहते थे, तो क्या उसके लिए वही दिन वही आंदोलन करना पड़े तो आप करेंगे? मतलब भगवान जो कुछ कराए वो उसकी कृपा हो, हमें कल होता हो तो आज हो जाए। आप अयोध्या जैसा आंदोलन करने को तैयार हैं? और नहीं, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा कल होता हो तो आज ओढ़े, कल जाए, उसमें कोई नहीं। और इनसे भी इनका स्वार्थ की बात है, ये अलग मस्जिद में हमसे करने को तैयार है। इनका कोई पीर पैगम्बर औलिया की जगह नहीं, इनका कोई इबादत गाह नहीं जिसके लिए लड़ रहे हैं। अरे हमारा है, हमारे किसी की जन्म, कोई ये क्या जन्म हुआ नहीं हुआ, कोई ये क्या मंदिर थाया नहीं था, कोई ये क्या मालिक है या नहीं है, कोई क्या मुकदमे जीते नहीं, कोई ये तथ्य लगे बैठे हैं। ये हम कल को मेरे मंदिर पे दरवाजे इनके जो है गुरुवार को 50 मुस्लिम परिवार के लोग जन्मभूमि आते हैं। हमने गुरु इनके ईद के बाद 4 दिन तक इनके महिला बच्चे जो हमने किसी को नहीं रोकते, किसी का सबका सम्मान है। कितने ईसाई बढ़ के यहाँ आते हैं, हम जानते हैं ईसाई है, हम क्यों रोकते हैं किसी को, सबका। हाँ, यदि आप नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारी आपत्ति है, आप भावना लेके आए तो स्वागत है सबका। तनवीर साहब ये कह रहे हैं कि आप तो अवैध तौर पे वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं, न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। मैंने कहा ना, न्यायालय का ऐसा कहाँ आदेश है कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? कहाँ है वो आदेश? ये दिखाएं। और वो आदेश है तो प्रशासन तो आप ही का है, क्यों नहीं लागू हुआ अब तक? पहले से नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, साहब मैं बता दूं आपको, उस मुकदमे जो धीरे किए मुकदमे, कहीं इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है। और अवैध क्या? अल्लाह का नाम लेना अवैध है, भगवान का नाम लेना अवैध है? हमारे डेर में तो अवैध नहीं है। हम तो सब जगह जाते हैं, जन्मभूमि भी जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं। भाई मुस्लिम होगा इबादत कहाँ करने के लिए मस्जिद में जाएगा, हिंदू समाज के व्यक्ति होगा मंदिर में जाएगा, चर्च में ईसाई जाएंगे, गुरुद्वारे में सिख लोग जाएंगे। कहाँ विवाद है? विवाद तो आप लोग उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ आप लोगों से आपका मतलब? एक राजनीतिक पार्टी, आप ये राजनीतिक पार्टी जो है इसको कैश करना चाहती है, वो उनका काम है। क्योंकि जो लोग उनके वकील जो आए थे बाहर से ऊपर से, मुझे क्या कह रहे हैं, वो अदालत तक की बात कह रहे थे। चौबे जी मथुरा के हैं, आप भी मथुरा के हैं, मेरा तो बड़े भाई है। बिल्कुल। तो आपसे मथुरा के किसी आदमी ने कभी इन पर्सन कहा कि भाई ये कब्जा अवैध है, इसको हटना चाहिए? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ आज इनके मुख से, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ईमान धर्म से बता रहा हूँ। मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आप बाइक पे बोल रहे हो ऐसा? ये कह रहे हैं पहली बार सुन रहे हैं। हजारों बार मुलाकात यदि आप होती है, कभी मथुरा नहीं में बात कहीं भी थोड़ा मेरा भाई कोई अच्छा नाम नहीं है तो लोग बता देंगे कि ये क्या बोलता रहा है। ऐसे नहीं, 40 साल से यही भाषा बोल रहा होगा, उसमें कोई और इजाफा हुआ होगा, कमजोरी नहीं आई होगी। और भगवान सामर्थ्य दे कि हम इसीलिए जन्ना है क्योंकि अयोध्या में रामलला ने कृपा की, हमारा कृष्ण लला जो है जल्दी हम पे कृपा करे, उसके मूल स्थान पर यदि हम स्थापित उनको कर सकें, विराजमान करके आशीर्वाद ले सकें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जो पुरखों पर जो हमारी लानत लगी हुई है वो जब तक नहीं धुलेगी, जब तक हमारा कृष्ण लला विराजमान नहीं हो जाते, उसके लिए हम जो बनाया करते रहेंगे। मस्जिद की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, मेरी बात कहूँ, कुछ दलों ने 6 दिसंबर को आह्वान किया कि दूध अभिषेक करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय से स्थानीय जनता का
दोनों समाज के लोगों का, हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों का, उन्होंने उनकी अपील को सिरे से नकार दिया। उन्होंने उनकी अपील पर कोई रुचि नहीं ली। तो दो चार चंद लोग जो राजनीतिक अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं या उसके लिए एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये उनका वो है, बाकी स्थानीय जनता को मुद्दा ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि यदि आप पर प्रेशर आता है, जैसे अयोध्या में धीमे धीमे डेवलप हुआ, जैसे चौबे जी कह रहे हैं कि हमारा तो जीवन ही सफल हो जाएगा अगर ऐसा होता है। देखिए ऐसा है, मैंने बारह बताया, वहाँ अयोध्या की स्थिति अलग थी, यहाँ रास्ता अलग, सीमा अलग, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, कहीं विवाद है ही नहीं, तो मुद्दा छोड़ने की स्थिति में है ही नहीं कोई। और राम हमारे श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है, भव्य मंदिर आपके कैमरे में दिखाई दे जाएगा, अंदर जाके आप दर्शन करेंगे तो गदगद हो जाएंगे आप। आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए कि अब ये मुद्दा कैसे बने, इसलिए कि इसको, अरे भाई दोनों आवाज़, अल्लाह और ईश्वर की आवाज़ आपको फर्क नजर आ रहा है, दोनों वायुमंडल में जा रही हैं, अजान भी बुरी नहीं है और भजन भी बुरा नहीं है। किस धर्म में लिखा है मुझे बता दीजिए, एक लाइन पढ़ के साहब नहीं साहब इसको कर दो। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से वकील साहब मानते हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन चौबे जी का मानना है कि ये मुद्दा है और ये मुद्दा बना रहेगा। हाँ, ये मुद्दा है और ये मुद्दा बना रहेगा, और वो अपनी आवाज़ बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सुनाना चाहते हैं सबको। पर मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि ये चुनाव आते जाते हैं, पर पीढ़ियाँ वही रहती हैं, शहर वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं। उम्मीद है कि किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिससे हिंदुस्तान या हिंदुस्तानियत कभी भी शर्मसार हो। livehinduस्तान.com के लिए शशि शेखर, मथुरा।